हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न 9, 10 और 11 जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगी। प्रश्न 4 जो है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 18 से, 24 से और 32 से जो विभाज्य हो सके। ठीक है, हमें ऐसी कोई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को निकालना है। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रश्न 4 और प्रश्न 5 में भी किया था। उसमें हमें 3 अंकों की संख्या निकालनी थी छोटी, और 5वें प्रश्न में हमें सबसे बड़ी 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालनी थी। ऐसे हमें प्रश्न 9 में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है? ये हमारी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले में 18, 24 और 32 का लघुत्तम समावर्त्य लेंगे। यहाँ पे हमने इसका लघुत्तम समावर्त्य ले लिया। लघुत्तम समावर्त्य करके हमारा जो हमने इसको गुणा करके जो उत्तर आया 288 जो हमारा उत्तर आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है उसको हम भाग देंगे 288 से। यहाँ पे हमने भाग दिया। जब हमने इसको भाग दिया तो हमारा उत्तर आया 3, और हमारा जो शेष बचा 10 में से 4 गए 6, उसके बाद 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 8 गए 1, तो हमारा शेष जो बचा 136 बचा। अब हमें जो है इन दोनों को जो है यहाँ पर माइनस करना है। जब हमने इन दोनों को माइनस किया, यहाँ पे हम लिखेंगे 288 माइनस 136, तो हमारा उत्तर आएगा 152, 152 जो है हमारा उत्तर आएगा। तो 1000 को और 1000 को हम जमा किसे करेंगे? 152 से हम इसको जमा करेंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 1152। ठीक है, तो वो जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो हमारी 18, 24 और 32 से विभाज्य होगी, वो हमारी संख्या है 1152। प्रश्न 10 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। यानी कि हमें इसका क्या करना है? लघुत्तम समावर्त्य निकालना है, और जिनमें एक संख्या, इनमें से जो एक संख्या है वो 3 का गुणज है। अब हमें यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है, आप देखो 9 और 4 में से 3 का जो गुणज है वो 9 है। 12 और 15 में से 12 3 का गुणज है। 6 और 5 में से भी 6 जो है वो 3 का गुणज है, और 15 और 4 में से जो 15 है वो 3 का गुणज है। ठीक है, जो प्राप्त लघुत्तम समावर्त्य में एक सामान्य गुणा का अवलोकन कीजिए। क्या लघुत्तम समावर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य सदैव 3 का गुणज है? तो पहले तो हमने इसमें बता दिया कि 3 के जो गुणज है कौन कौन से है। इसमें से 9, 12, 6 और 15, ये जो इसमें से 3 के गुणज हैं। उसके बाद जब हम इसका लघुत्तम समावर्त्य लेंगे, इससे पहले हमने 9 और 14 का लिया, तो हमने लघुत्तम समावर्त्य लिया तो क्या उत्तर आया हमारा? 36 आया। अगर हम 9 गुणा 4 करते हैं तब भी हमारा उत्तर क्या आता है? 36 ही आता है। तो 9 गुणा 4 जो गुणनफल है वो भी इसका क्या है? वो इसका लघुत्तम समावर्त्य, और दोनों का जो गुणनखंड है वो एक ही है। ऐसे ही 12 और 15 का जब हमने लघुत्तम समावर्त्य लिया तो 60 आया। 12 गुणा 5 किया तब भी 60 आया, तो 12 गुणा 5 का गुणनफल भी 60 है। ऐसे ही 6 और 5 का जब हमने लघुत्तम समावर्त्य लिया तो 30 आया, और जब हमने 6 गुणा 5 किया तो इसका जो गुणनफल है वो भी हमारा 30 आया। ठीक है, ऐसे ही डी में भी जब 15 और 4 का जब हमने इसमें लघुत्तम समावर्त्य लिया तो 60 आया, और 15 गुणा 4 भी जो इसका गुणनफल है वो भी हमारा 60 है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जिसका हम लघुत्तम समावर्त्य निकाल रहे हैं और जो उनका गुणनफल है वो दोनों क्या हैं? एक समान है। जो कि उन्होंने हमें कहा था कि इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इसमें निष्कर्ष निकालना। तो यही निष्कर्ष निकला कि दोनों में से जब एक, जो भी हमें संख्या दे रखी, जैसे कि यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, और 3 के अंदर जो देखो 3 जो है वो हर एक में एक का गुणज बन रहा है। ठीक है, ये 3 का गुणज 9 भी बन रहा है, 3 का 12, 3 का गुणज 6 भी है, 3 का गुणज 15 भी है। और जब हम इसका लघुत्तम समावर्त्य निकालते हैं तो जो लघुत्तम समावर्त्य निकलता है और जो इन दोनों को गुणा करके उत्तर निकलता है वो हमारा दोनों सेम ही है। ऐसे ही प्रश्न 11 में भी हमें करना है। निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। प्राप्त परिणाम में आप क्या देखते हैं? 5 और 20 का जब हमने लघुत्तम समावर्त्य निकाला तो इसका जो उत्तर आया क्या आया? 20 आया, जो दोनों में से बड़ी संख्या है। ऐसे ही जब हमने 6 और 18 का लघुत्तम समावर्त्य निकाला तो हमारा उत्तर क्या आया? 18 आया।
12 और 38 का जब हमने लघुत्तम समवर्ती निकाला तो क्या उत्तर आया? 48 आया। दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही हमारा लघुत्तम समावर्ती में जो है वो निकल रहा है। ऐसे ही हमने डी में किया, 9 और 45 का जब निकाला तो हमारा क्या लघुत्तम समावर्ती आया? 45। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या ये आ रहा है यदि एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। ये किस केस में होगा? जब एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है तो जब हम उसका लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं तो बड़ी संख्या ही उसका लघुत्तम समावर्ती निकलता है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड होती है, यानी कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का गुणनखंड होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया 45 का गुणनखंड 9 है, 48 का गुणनखंड 12 है। बड़ी संख्या छोटी का गुणनखंड है 18, 6 का गुणनखंड है 20 का गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार हम देखेंगे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती बड़ी संख्या होगी यदि एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रश्नावली 3.7 जो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।